भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं आपका भगत सुनील बंसी तंत्र वेदा वज्रेश्वरी धाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक व स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी खुशहाल होंगे। माँ भगवती हर पल हर क्षण आपके जीवन में खुशहाली का वास करे। तो भक्तों, किसी ने सवाल किया कि गुरुजी, सुनील जी, हमने हर जगह से इलाज करा लिया, इलाज करके हमें फ़ायदा भी हुआ, मगर वो फ़ायदा साल 6 महीने के लिए हुआ। हमारे काम भी बने, हमारी जो समस्या थी, भूत की हो, प्रेत की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसमें आराम रहा। साल, 1.5 साल, 6 महीने बहुत आराम रहा। उसके बाद वही कंडीशन फिर से होने लग गई। क्या भगत जी ने ढंग से इलाज नहीं करा? क्या हमसे कोई गलती हो गई? अगर भगत जी ने इलाज कर दिया तो गलती क्या हुई? भगत जी ने कहा कि नहीं, किसी और ने दोबारा अटैक कर दिया, किसी व्यक्ति ने आप पे क्रिया कर दी, इस वजह से आपको समस्या आ रही है। तो राज का खुलासा आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो भक्तों, आप किसी गद्दी चौकी या किसी भी भगत से जुड़ते हैं, किसी साधक से जुड़ते हैं, किसी तांत्रिक से, किसी सेवड़े से जुड़ते हैं, तो भगतों, पहली बात तो ये, यदि वो आपका इलाज कर रहे हैं, कहीं निःशुल्क कर रहे हैं तो कोई शुल्क लेके कर रहे हैं, और शुल्क लेना भी जायज़ है, निःशुल्क करना भी जायज़ है। शुल्क लेना इसलिए जायज़ है कि किसी दरबार में आप जाते हैं तो आपकी पूजा पत्री सामान का जो खर्चा आता है, आपको वो योगदान देना पड़ता है, और देना अनिवार्य जो भी है, देना ज़रूरी होता है ना। आप गए, उन्होंने खर्चा बताया, आपने उनको योगदान दिया या उनको आपने सामान दिया, उन्होंने आपका उतारा करके आपको बताया कि 3 बार आना है, 5 बार आना है, 6 बार आना है, 10 बार आना है। मतलब सब दरबारों की अपनी अपनी कहानी है कि 10 बार आओ, 11 बार आओ, 5 बार आओ, आपकी समस्या कट जाएगी। आप पे मसानी छोड़ रखी है, आप पे देवता छोड़ रखा है, आप पे कुल छोड़ रखा है, आप पे कुछ छोड़ रखा है, ठीक है ना। और किसी ने बोल दिया तो बुलाकी बाबा छोड़ रखे हैं, किसी ने माता मसानी छोड़ रखी है, किसी ने मरगढ़ की कालका छोड़ रखी है, 56 कलवाएं, 64 बहुत से ऐसे तामसिक देवता है जो छोड़ रखे हैं। उसकी वजह से आपके घर में अनित हो रहा है। कोई ये नहीं बोलता कि घर में भूत प्रेत आ रखे। कई ऐसे साधक हैं जो बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली है। क्योंकि बदनाम कौन हो रहा है? देवता। बदनाम कौन हो रही है? देवी। क्योंकि ये देवी देवता तो उनके बाप के घर में बैठे हुए हैं, उनके फूंक मारने से ये एक कहने पे चल जाते हैं और दूसरों की माँ बहन कराते हैं, ठीक है। थोड़ा आप शब्द लगेगा, मगर ये जो बात है, गलती हो रही है, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आज के समय में देख रहा हूँ, उसके घर में भूत प्रेत आ रखे हैं। किसी ने भूत प्रेत शमशान की क्रिया करके भूत प्रेत ड्रग चला रखे हैं, तो उसने बोल दिया कि भाई आपके ऊपर खादराबाद की कालका धर दी गई है, आप पे फूला चौकी धर दी गई है, आप पे बुलाकी मसान धर दिया गया है। लो जी भैया, बेड़ा गर्ग हो, तेरे से खोर तो निकल नहीं रही, तू क्या इलाज करेगा? तेरे पे ये धर दिया है, तेरे पे वो धर दिया है। अरे देवी देवता तुम्हारे घर के हैं क्या? तुम्हारे एक कहने पे धराव धर देंगे? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कई उग्र शक्तियाँ लेके चलते हैं, तो देवी देवताओं के माध्यम से, जो समझदार व्यक्ति होगा, देवी देवताओं के माध्यम से, अपने उग्र देवी देवताओं के माध्यम से उनके गण को जागृत करके, शमशान के माध्यम से, चौगान के माध्यम से जागृत करने के बाद उनके गणों को भेजा जाता है, ठीक है। भूत प्रेतों को भेजा जाता है, ना कि देवी देवताओं को। अरे बाबा घैटा लेके आया है, अरे मैया मसानी घैटिया लेके आई है, अरे फूला देवी घैटिया लेके आई है, मरगढ़ की काल का बकरा मुर्गा लेके आई है, ठीक है ना। इतना समय ना माताओं के पास है। और पहली बात तो देवी देवताओं का नाम बदनाम करना भूल जाओ। ये जो पाखंड रच रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, उस पर एक बच्ची पे चौराहे से कोई चीज़ लग गई होगी, वो दरबार में पहुंची, माता जी कह रही ठिठोलियाँ कर रही थी, जा करके ठिठोलियाँ कर रही थी, इस पर माता मसानी लग गई है। अबे वो आदि शक्ति है, माता मसानी है। 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं, जिनके अपने अपने स्थान बने हुए हैं। कोई जेवर में पूज रहा है, कोई घूंगड़ वाली के नाम से पूछ रहा है, कोई माता मदान वाली के नाम से पूछ रहा है, कोई थाना वाली के नाम से पूछ रहा है। 360 मसानी है। घूंगड़ की मसानी, अग्नि की मसानी, ठीक है, जल की मसानी, चौगान की मसानी और वन की मसानी, सारी मसानी, अगर नाम गिनवाऊंगा तो बहुत सारी मसानी है। ये इतनी फालतू हो गई हैं कि ये किसी से भी झपट जाएंगी, चिपक जाएंगी अपना भोग प्रसाद लेने के लिए। अरे भैया, क्यों पाखंड कर रहे हो? क्यों पाखंड कर रहे हो आप? क्या माता मसानी, क्या कोई देवी देवता? एक के तो केस में ये देखा कि बुलाकी बाबा लग गया, जैसे तो बुलाकी बाबा भूत का प्रेत का चुचला हो। क्या बात है साहब, बुलाकी बाबा बैठे हैं थान लेकर के, वो अपने मठ मंदिर में बैठेंगे या लोगों को लगते फिरेंगे? ये सब पाखंड मचाना भूल कर दो, छोड़ दो। तो हम अपनी बात पे आते हैं। कभी देवी देवता नहीं लगते, देवी देवताओं के माध्यम से उनका नाम खराब किया जा रहा है।
तांत्रिक हमेशा भूत प्रेत का प्रयोग करते हैं, जिंद का प्रयोग करते हैं। गंदे तांत्रिक सेवा जो होते हैं वो प्रेत आदि शक्तियों से आपके ऊपर क्रिया करके आपके घर में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, पहली बात तो प्रवेश उसके घर में करते हैं जिसके घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर देवी देवताओं का वास है तो वो तामसिक क्रिया करते हैं। तामसिक यानी कि भेंट बलि इत्यादि दे करके किसी पितृ प्रेत शक्ति को उठा देना, किसी जिन शक्ति को उठा देना, या किसी मसान को। ठीक है, मसान वो जो भूत योनि का मसान है। ठीक है, 80 प्रकार के मसान होते हैं। 80 प्रकार के मसान में से कुछ मसान ऐसे हैं जो भूत प्रेत आदि का काम करते हैं। उस मसान को तामसिक भोग दे करके आपके घर में घुस देना, ताकि आपके जो देवी देवता हैं वो देखें कि बलि लेके कोई चीज़ आ रही है, मांस लेकर कोई आ रही है, तो परे हट जाते हैं। किसी कारणवश वो अपने आप को बंधवा लेते हैं, बंध जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ के संयम और नियम होते हैं, है ना। शक्तियों का एक अपना संयम नियम है। तो हमने भगत जी इलाज कराया, हमारा इलाज ठीक नहीं है। पहली बात तो आपको मैं बताऊँ, आप किसी दरबार में जाते हैं तो हर दरबार का एक नियम होता है। कोई उतारा करता है, कोई क्रिया करता है। क्रिया तो नाम दे दी गई, क्रिया नाम की भी उतारा ही होता है। ठीक है ना। पहली बात तो आज के टाइम में कोई भगत, कोई तांत्रिक, कोई मुल्ला ऐसा कोई बचा नहीं है। मुल्ला मौलवी साहब ऐसे कोई बचे नहीं हैं। कोई भी हो, चाहे स्वयं मैं क्यों ना हो, कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो अंतर्मन की दृष्टि से या अपनी पूजा देखने वाली शक्ति से आपके पीछे ये देख सके कि ये शक्ति आई है तो किस प्रकार आई है। ठीक है, लिया साहब दरबार में आए, आपके ऊपर ये है, ढंगोसलेबाजी कर दी, आपकी चीज़ उतार दी, उतार करके चौराहे पे रखवा दी, या कहीं जंगल में रखवा दी, या किसी शमशान में। उतारा इसलिए कहते उतारा मत करो। उतारने का मतलब चीज़ उतर गई है, कुछ समय के लिए उतर गई है, आपने उसकी पावर को ख़त्म नहीं करा। आपने एक पैरासीटामोल दिया है, उतारे का मतलब होता है पैरासीटामोल दे करके उतार दिया है। ठीक है, अब कई भगत लोग होते हैं कि बकरा लगेगा, ठीक है ना, अपने पेट भरने के लिए बकरा मुर्गा दे रहे हैं, उसके बाद भी इलाज नहीं हो रहा। साल 6 महीने बाद फिर दिक्कत आ रही। क्यों आ रही है भाई, क्यों आ रही है? आपने तो देवी और देवता के नाम से बकरा ले लिया है। क्यों ले लिया भाई? अगर ले लिया है तो आपका देवता क्यों छोड़ रहा है? और बकरा मुर्गा लेने के बाद सीधी सी बात मेरी तो ये उठती है, अगर मैंने आपका इलाज किया है तो जिम्मेवारी मेरी है। आने वाले टाइम पे कोई आप पे क्रिया ना कर सके, मैं आपको संकेत दे के चलूँगा। क्योंकि एज आ गुरु, एज आ भगत मैं आपके घर में आया हूँ, आपके घर का लोक हित हेतु, जनहित हेतु आपका इलाज किया, आपको मार्गदर्शन दिया। तो मेरा कर्तव्य कर्म ये बनता है कि आने वाले समय में, आने वाली आपकी पीढ़ी में कोई ऐसी तंत्र बाधा या मंत्र बाधा ना चल सके, या कोई भी इस प्रकार की नेगेटिविटी ना चल सके। मैं उसके लिए आपको उपाय बताऊँ, यानी कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन दूँ, ना कि ये कि आपको मैं अपने आप से बांध के रखूँ, अपने घर की दुकान चला सकूँ, है ना। तो भगत तांत्रिक पैसों के लिए अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, ये उतारा कर देना, क्रिया के माध्यम से वो कर देना, छोटे मोटे छुटपुट भूत प्रेत हटा करके कुछ टाइम के लिए दे देना। ठीक है ना, बड़ी शक्ति क्या आई है पीछे भेंट लेकर के उसको ना देखना, उसको इग्नोर कर देना। भेंट पे आई चीज़ भेंट पे ही जाएगी। आप सोचो कि पान फूल पतासे पे चली जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको रिलीफ मिल सकता है उतारे के माध्यम से, आपको रिलीफ मिल सकता है, या तो तांत्रिक या तो भगत। पहली बात तो आपकी क्रिया तब तक नहीं कटेगी कराई हुई जब तक किए हुए भगत के संकल्प ना काटे जाए, उसके संबंध विच्छेद ना किए जाए। पहले तो तांत्रिक के संबंध विच्छेद किए जाते हैं, फिर उसका संकल्प काटा जाता है। उसके बाद आपके घर पे जो बंधन लगाया है, उसने बंधन किया, उस बंधन को काटा जाता है। उसके बाद आपका उतारा होता है। ठीक है, उतारे में आपके घर की रोग बीमारी संकट कष्ट उतार करके शमशान में या चौराहे पे बांधा जाता है। ठीक है, शमशान या चौराहे में बांधा जाता है, या तो आपकी कोई अपनी पर्सनल जगह हो वहाँ पे बांधा जाता है आजीवन के लिए, या किसी नदी नहर के अंदर मटके में भर करके अपनी मंत्र क्रियाओं से उसे बांध दिया जाता है। उसके बाद आपके पीछे चीज़ें चेक करी जाती है कि भूत है, प्रेत है, जिंद है, चुड़ैल है, मसान है, इसको काटना है या इसको मोक्ष देनी है, क्या करना है, वो सब आपके देवता बताएंगे। अगर आपके पास पूजा लेने की टेक्निक है, आपके पास सत्य में, आपके मन में, अंतर्मन की दृष्टि में आवाज़ है, फिर आपकी पूजा आपको बताएगी कि बची हुई चीज़ों का क्या करना है। उसके बाद आपका रिलीफ होता है। जब आपका पूरा प्रोसेस काम हो जाता है, उसके बाद आपके घर पे अच्छा भगत जो आपका इलाज कर रहा है वो अपने बंधनों से बंधन करेगा। फिर आपके घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवता, गुरु महाराज, पितृ देवता, इनको 6 महीने तक पुजवाएगा, यानी कि इनकी साधना करवाएगा, सेवा करवाएगा, इनको पक्का करवाएगा। पक्का करने के बाद फिर वो आपको मार्गदर्शन देगा कि जी आपके घर के देवी देवता पक्के हो गए। आने वाले समय में आपको ये क्रिया या ये उपाय ये अपने जीवन में बांध के रखना है, ताकि कोई अगर आप पे तंत्र क्रिया करे तो आपको महसूस हो जाए। अगर महसूस हो जाए तो आप उसकी काट या उसका उलट वार वापसी कर सके।
समझे भगतों। ऐसे आपका परमानेंट इलाज होता है, ना कि ये कि आए उतारा कर दिया, 5-6 उतारे कर दिए, आपको साल 6 महीने के लिए आराम हो गया, उसके बाद फिर अपनी दुकान पे वो आपको वापसी बुलाए। और कुछ भगत तो ऐसे होते हैं, आराम देने के बाद अगर आप उनसे जुड़े हो ठीक है, अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो आपके सारी चीज़ों को काट करके खोल करके खुद स्वयं घुस देते हैं। ऐसा मैंने अनुभव खुद किया है, क्योंकि मेरे पास जो भगत आते हैं आधे से ज़्यादा 60% लोग ऐसे ही आते हैं। तो भक्तों इसलिए कहते हैं एक अच्छे साधक से जुड़े, एक अच्छे साधक के मार्गदर्शन में आए, ताकि वो आपका परमानेंट इलाज करके आपको आपके देवी देवताओं से जोड़ सके, ना कि अपने आप से जोड़ सके। मेरा गुरु का मतलब हमारा गुरु को होने का मतलब ये है कि मैं आपको अच्छा मार्गदर्शन दूँ, ना कि आपको गलत मार्गदर्शन दूँ। तो भक्तों ये आपका सवाल का जवाब था कि इलाज होने के बाद 6 महीने साल बाद क्यों दिक्कत आती है, क्यों परेशानी आती है। ठीक है ना, आप अपना इलाज कराएं। इलाज करने के बाद भक्तों अपने घर के कुल देवी देवता, पितृ देवता, अपने ईष्ट की आराधना करें। आपकी ईष्ट की कृपा आप पे रहेगी, आपके घर के देवी देवताओं की कृपा रहेगी, उनको बल दे, बल रहेगी तो भक्तों सीधी सी बात है, कभी आप पे ये क्रिया काम नहीं करेगी। आप अपने घर के देवी देवताओं को इतना बल दे दें, इतना बल दे दें कि तांत्रिक अगर आँख भी मारे, आँख से यूँ भी देख ले तो उसकी आंखें फूट जाए। ये आपके घर के देवी देवताओं को बल देना पड़ता है। जब बल मिलता है, एक पिलर है, पिलर में एक कट्टा सीमेंट लगा के उसको बना दो, और उसी पिलर में अगर आप 10 कट्टे लगा देंगे तो उसकी मजबूती कैसे होगी। तो समझने की बात है, समझ की बात है। जिस पे जैसे समझ वो उतना ही बता सकता है, उतना ही कर सकता है। तो भक्तों किसी गद्दी चौकी से मत जुड़ो, एक अच्छे साधक से जुड़ो, अपना इलाज कराओ, दैट्स ऑल। उसके बाद अपनी क्रियाएं, अपनी भक्ताई, अपने स्वयं के घर के भगत बनो, अपने स्वयं के घर के साधक बनो, अपने घर के देवी देवताओं को पूज करके। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को सुधारें, अपने कुल के देवी देवताओं से जोड़ें, पितरों से जोड़ें। मेरा तो उद्देश्य केवल यही है। इन्हीं बातों को लेके आज की वीडियो को हम समापन करते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम। और हो सकता है किसी भगत को मेरी बात बुरी लगे, तो भैया बुरी लगने वालों को बुरी लगती रहे, हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। और अच्छे लगने वालों को वो हमसे जुड़े रहे, आपको ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहेंगे। ठीक है भक्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।